जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों इस क्लास को आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। बताइए कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किए थे। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अच्छे से याद कर लीजिए इनको आप लोग। बताइए कि गुरु अर्जुन देव ये समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पे प्रतीक क्या हो जाएंगे। तो कमल और रोटी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, कमल और रोटी, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में ताजे मीठे जल का यहाँ पे प्रमुख स्रोत है, ये कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये आपके भूम जल हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, भूम जल है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो जाएंगे। तो शुक्र ग्रह ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली गंगा ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो साथियों ये आपके श्रीलंका के हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रीलंका के। अगला प्रश्न देखिएगा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बताइए साथियों कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा है साथियों। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे साथियों आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आगे देखिएगा प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसके प्रति श्रद्धांजलि हो जाएंगे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति श्रद्धांजलि है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकीकृत परिपथ का आविष्कार एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है, ये पूछा है आपसे। तो साथियों लगा दीजिएगा, द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय का आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न आता है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है। बता दीजिए साथियों कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और ये व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी। तो ये व्याख्या दी गई थी आपके स्वामी दयानंद जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वामी दयानंद के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है।
तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है ये क्या हो जाएंगे, तो कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएंगे हीरा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। बताइए कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो ये आपके वायु में हो जाएंगे। वायु में जो है ध्वनि की गति बिल्कुल धीमी होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु हो जाएंगे, तो ये सोडियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब यहाँ पे कीजिएगा, सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है। तो कमरे के ताप पर कौन से धातु द्रव्य हो जाएंगे। साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। तो कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की जो संयोजकता हो जाएंगे ये आपके 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि खारे के सोडे का रासायनिक सूत्र है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो खाने के सोडे का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3 होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, NaHCO3। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है। बताइए साथियों, अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके PDF के लिए कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि रिविजन के लिए PDF मिल सके। तो बता दीजिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, बी कण पर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। तो पोलोथीन जो है ये किस यौगिक का बहुलक हो जाएंगे, तो ये एथीन का हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, एथीन का। अगला प्रश्न है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो ये यूरिया में होते हैं साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब है, यूरिया में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से हो जाएंगे, तो मोती झरा टाइफाइड से हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नतम संभव तापमान है। बताइए तो निम्नतम संभव ताप हो जाएंगे कितना। तो निम्नतम संभव ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का कौन सा भाग को खाया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे तना को जो है खाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तना को याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, और क्वेश्चन क्या है कि यूरिया का निर्माण जो है कहाँ होता है। बताइए साथियों कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यूरिया का निर्माण आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यकृत में। चलिए साथियों आगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलय का pH मान निम्नतम होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से विलय का pH मान जो है ना निम्नतम होगा। तो साथियों याद रखिएगा, नींबू का रस का जो pH मान होता है ये सबसे कम होता है और निम्नतम होता है। आगे देखिएगा। प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किसने किया था। बताइए साथियों कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किए गए थे दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा। आगे प्रश्न है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। तो रूस और जापान का युद्ध पूछा है कब हुआ था। तो 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में साथियों पारित हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो यदि आप बी लगाए हैं साथियों तो सही जवाब है लॉर्ड लिंटन के समय में, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 60 तक क्वेश्चन थे, 31 नंबर से लेकर। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथियों क्लास अच्छा लगा है आपको तो क्लासेस को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।